हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लेकर आए हैं इंडियन ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम पर्वतों के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे जो बेसिक चीज़ें थी उसको हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है और उसको ट्रिक से याद किया है, आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद आज हम मेन जो हमारा टॉपिक है हिमालय पर्वत, उसको पूरा डिस्कस करेंगे, जिसमें उसके प्रकार, कौन कौन से चोटियाँ हैं जो इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, और कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के पर्वत, नया टॉपिक। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। तो दोस्तों, भूवैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि जहाँ आज हिमालय पर्वत स्थित है, वहाँ पे पहले टेथिस सागर हुआ करता था। उस टेथिस सागर के अवसाद के कारण ही हिमालय पर्वत का निर्माण हो पाया है, और इसका सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो चलिए अभी हमें ये जान लिया कि इसका निर्माण कैसे हुआ और इसका सिद्धांत कौन सा है। अब अगर हमें हिमालय को समझना है तो हमें इसको दो भाग में बांटना होगा, तब हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले उत्तरी पर्वत श्रृंखला के पर्वत, और सेकंड पार्ट में मध्य और दक्षिण भारत की जो श्रृंखला है उसके अंदर हम हिमालय पर्वत को समझेंगे। तो सबसे पहले अब शुरू कर रहे हैं उत्तरी पर्वत श्रृंखला। तो दोस्तों, उत्तरी पर्वत श्रृंखलाओं को समझने के हमारे पास दो आधार हैं। एक तो चट्टानों की आयु के आधार पे हम समझ लें, या फिर नदियों के आधार पे। इसको हम ट्रिक से याद करेंगे तो डोंट वरी, और अच्छे से देख के याद करेंगे तो हमें याद हो जाएगा। सबसे पहले आयु के आधार पर। आयु के आधार पर हम इसको तीन भाग में समझ सकते हैं। सबसे पहले बृहत हिमालय, इसको महान हिमालय भी कहते हैं। इसको आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये बिल्कुल इसी तरीके से आपको माइंड में सेट रखना है। नेक्स्ट आता है लघु हिमालय, या इसको मध्य हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि बीच में है ये, तो हम इसको मध्य हिमालय कहते हैं। और यहाँ पे हिमालय का आकार थोड़ा छोटा हो जाता है, इसलिए हम इसको लघु हिमालय भी कहते हैं। और तीसरा प्रकार है शिवालिक। तो यहाँ हमने बृहत, लघु और शिवालिक, इन तीनों प्रकार को इमेज में देख लिया है। अब इसको डीप में देखेंगे कि कौन कौन से फैक्ट इम्पॉर्टेंट हैं। बृहत हिमालय में पूछा जा सकता है कि इसकी एवरेज ऊंचाई कितनी है। तो इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाए कि सबसे पुरानी कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो बृहत हिमालय ही सबसे प्राचीन है। और साथ ही इसका निर्माण कब हुआ, तो आंसर होगा 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व बृहत हिमालय का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंची चोटी है विश्व की, सबसे ऊंची चोटी यहीं पर है, इसी बृहत हिमालय में। और ऊंचाई पूछ ले तो 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। और कहाँ पे स्थित है, ये नेपाल में स्थित है। और वहाँ इसका नाम क्या है, तो वहाँ इसको सागरमाथा भी बोलते हैं। तो यहाँ बृहत हिमालय से जो मेन इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट है लघु हिमालय। तो शिवालिक और महान हिमालय के जो बीच की पर्वत श्रृंखला है उसे हम लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहते हैं। और इसके बाद हमारा इम्पॉर्टेंट है शिवालिक। ये हिमालय की सबसे बाह्य पर्वत श्रृंखला है। ये हिमालय के दक्षिण में स्थित है और सबसे नवीनतम श्रेणी है, और इसका निर्माण 2 से 5 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। तो यही इससे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें याद रखना है। तो ये हम अभी बेसिक कर रहे हैं। इसके बाद हमें इनकी जो कुछ इंपॉर्टेंट चोटियां हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, और इसके अलावा फैक्ट हैं, वो भी हमें कवर करना है। लेकिन सबसे पहले हमें कुछ बेसिक जानना ज़रूरी है, उसके बाद ही हम डीप समझेंगे तो उसको याद रख पाएंगे। तो शिवालिक से इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये हमने जान लिया। तो यहाँ हमने आयु के आधार पर हिमालय को समझ लिया। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ कि भूवैज्ञानिकों को ऐसा लगने लगा कि जो हम हिमालय को समझ रहे हैं वो प्रकार ठीक नहीं है, क्योंकि सबसे पहले हमने इसकी बाह्य पर्वत श्रृंखला को उठा दिया, उसके बाद मध्य को उठा रहे हैं, उसके बाद शिवालिक को उठा रहे हैं। इसके लिए हिमालय का विभाजन एक अलग तरीके से किया गया, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, और इसको भी हम अच्छे से ट्रिक से याद करेंगे ताकि आप इसको अच्छे से याद कर सकें। हिमालय के बीच से जो जो नदियाँ निकलती हैं उसके आधार पर हिमालय का विभाजन किया गया है, जो समझने में भी आसान है और याद करने में भी आसान है, और क्वेश्चन में कई बार पूछ जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कंटेंट और ट्रिक्स अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।